So hello everyone, hi. Hi, sir. Okay. So today we are going to do a change of voice. Change of voice. ओके तो ये वॉइस आपको चेंज करने के लिए आती है, 6th क्लास के लिए भी आती है, 7th क्लास के लिए भी आती है, 8th के लिए भी आती है और आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी आती है। तो एक कंपेटिटिव एग्जाम में जो जनरल इंग्लिश का सेक्शन रहता है उसमें सेंटेंस करेक्शन के रिगार्डिंग कुछ मिस्टेक्स आती है, उसमें भी वॉइस आती है। तो वॉइस अगेन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट फॉर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, आई मस्ट से दैट फॉर ऑल ऑफ अस। व्हाई? बिकॉज स्कूल में टीचर इसको बहुत ही टाइम लगाते हैं कराने के लिए और इसका बहुत लंबा मेथड है करने का। पहले टेंसेस करवाएंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे जो सेंटेंस है वो कौन से इसमें आता है। राइट मोहित, होता है कि नहीं होता ऐसा? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटेंस बोलेंगे लिखने को, उसके बाद ढूंढेंगे आपकी कौन सी टेंस का है, फिर आप रूल लगाते हैं। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपल। Or those who are watching me on YouTube as well, I'm welcome you this my YouTube channel that is Better English with Icon, and I cover mostly educational videos. So this is going to be this for class students and also for some other examination aspirants. All right? Okay. तो करते हैं इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से नहीं है। ठीक है। अब देखो चेंज ऑफ वॉइस जब भी आपको करना है, वॉइस दो तरह की होती है। एक होती है आपकी एक्टिव वॉइस, एक होती है आपकी पैसिव वॉइस। ओके? 6th 7th 8th ओके राइट। तो जब भी आपको वॉइस को चेंज करना है, सिंपल सा फंडा, आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं बस, और फंडे में नहीं पढ़ना है। अगर आपकी एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, उसको बदलो इज एम आर प्लस थर्ड। ठीक है। और एक्टिव वॉइस में होता क्या है, आप सिंपल सा फंडा देखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है आपका इन इंग्लिश इन एक्टिव वॉइस में। जब आप पैसिव वॉइस करोगे तब होगा आपका ऑब्जेक्ट वर्ब और आपका सब्जेक्ट। अब इसमें भी ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ज्यादा नहीं घुसना है आपने। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो भी सिंपल सा फंडा क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई टेक टी, दिस इज अ सेंटेंस। ठीक है। अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बदलना है तो कैसे बदलना है, सब्जेक्ट ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाना है, ग्रामर की डेफिनेशन में नहीं जाना, नहीं तो आप बहुत ज्यादा खजर हो जाओगे। सिंपल सा फंडा क्या होता है, जो पहले होता है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट है, जो बीच में होती है वो आपकी वर्ब है, बस। और जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे, आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो आनी चाहिए। 6 7 8 से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएंगी। ठीक है। तो फिर क्या करना है, आई टेक टी, राइट। जब इसका पैसिव वॉइस करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखे और टी, फिर उसके बाद देखना रूल क्या बोलता है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या आएगा, इज, मतलब इन तीनों में से एक आएगा। ठीक है। टी इज, अब टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है मोहित, टेकन, बस टी इज टेकन। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे चेंज क्या होती है, बाय लगता है और आई चेंज होता है आपका मी में। तो टी इज टेकन बाय मी। ऑलराइट, इजी, कुछ नहीं है। अदरवाइज आपको स्कूल में क्या करवाते, पहले या तो आपको रट्टा लगाते कि ये ऐसा है, उसके बाद देखो ये टेंस में कौन सा आता है टेंस में कौन सा आता है, टेंस में बदलने के बाद रूल लगाओ, वो बड़ा लंबा सिस्टम है। सिंपल सा फंडा क्या है, सिंपल सा सेंटेंस देखो क्या है उसमें, फर्स्ट फॉर्म है तो बदलो इसको। ठीक है, समझ आ गया ना। अब इसी तरह से हम 2-3 एग्जांपल और देखते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, उससे देखना और इजी हो जाएगा। ठीक है। तो रूल 3 करते हैं पहले, फिर आपको इजी हो जाएगा। रूल नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म है। रूल नंबर 2 अगर सेकंड फॉर्म है तो कैसे बदलोगे, was या word प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी जबरदस्त है। ठीक है, मेरे को नेशनल अवार्ड मिल चुका है इसके लिए ठीक है, नॉट दैट मच, आई एम जस्ट किडिंग। ओके। और थर्ड है कि अगर थर्ड फॉर्म हो तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलोगे। ठीक है। थर्ड फॉर्म आपकी दो जगह हो सकती है, या तो आपकी हैज हैव के साथ हो सकती है, या तो फिर आपकी रूल नंबर 4 थर्ड फॉर्म आपकी हैड के साथ हो सकती है। ठीक है। तो इसको जब बदलना है आपने, कैसे करना है, जब हैज हैव के साथ है तो हैज या हैव स्लैश लगाओ इधर, प्लस बी प्लस थर्ड। ऑलराइट, आराम से करना है, ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। ठीक है। ऑलराइट, तो ये फोर्थ रूल है। जैसे आपका अगर आपका हैड है तो हैड प्लस बी प्लस थर्ड में आपको उसको करना है। समझ गए। अब देखो
यही रूल आपको बस ध्यान में रखने हैं, आपको कुछ नहीं, हिंदी भी मत करो उस सेंटेंस की, ऐसा मत सोचो कि इसकी हिंदी क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, इतना भी मत डिटेल में पढ़ो, सिंपल सा देखो कि क्या तरीका है, राइट? समझा क्या? समझ आ गया? ठीक है, अब देखो, अब करते हैं हम सेकंड सेंटेंस, सेकंड रूल को समझते हैं। ओके, सेकंड रूल क्या है? ठीक है, सेकंड रूल में देखो, जैसे अगर मैं बोलूंगा जैसे ही बॉट, BOU, ही बॉट अ टीवी, उसने एक टीवी खरीदा। अब मुझे ये बदलना है, तो कैसे बदलूंगा मैं? मोहित, ठीक है, सबसे पहले देखो ढूंढना है, सब्जेक्ट ये है, मतलब ज्यादा नहीं आना, ये ऑब्जेक्ट है और आपका ये आपकी वर्ब है। अब टेबल पे जाना है, टेबल पे जाना है, सेकंड फॉर्म में, तो रूल नंबर कौन सा लगेगा? रूल नंबर सेकंड लगेगा, बात खत्म। तो टीवी को पहले लेके आओ, क्या बनेगा? अ टीवी। मोहित शाबाश, कोशिश करो बच्चा। और टीवी इज नहीं, रूल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? वाज वेरी गुड, अ टीवी वाज बॉट बाय बॉट बाय यू बाय ही चेंज होगा आपका हिम में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपने ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस को मैं शॉर्टकट IC लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट चेंजेस, आई चेंज होगा मी में, ही चेंज होगा हिम में, शी चेंज होगा हर में, ठीक है, राइट। इट रहता है इटी, यू भी रहेगा यू, राइट, और YOU, और वी चेंज होगा आपका अस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस रखने आपने ध्यान में, ओके। वेरी इजी ना, कुछ नहीं, कोई टेंस देखा हमने, टीचर क्या बताते हैं स्कूल में, ये देखो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, पहले हमें टेंस ही याद नहीं रहते तो उसके बाद हम सेंटेंस कैसे ढूंढेंगे? और इतना लफड़ा क्या है? कुछ सिंपल सा देखो, सेकंड फॉर्म में रूल नंबर सेकंड लगाओ, और देना तीसरा। अगर थर्ड फॉर्म है तो ठीक है गाइस, अगर YouTube में कोई देख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका वीडियो पॉज करो, 3 स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास सेव रखो। हालांकि मैं टेलीग्राम पे भी इसके नोट्स भेज दूंगा, बट फिलहाल आप ऐसा करिए, ठीक है गाइस। जो यहाँ पे क्लास में उनके लिए मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल थर्ड फॉर्म का रूल नंबर 2 समझ आएगा मोहित? यस सर। ठीक है, अब रूल नंबर 3 को समझते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म हमेशा हैज हैव के साथ आती है या हैड के साथ आती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ लाइक वी का करते हैं, ठीक है, वी देयर इज सम इशू विद मार्कर, वी हैव टेकन लंच, तो छोटा करते हैं, वी हैव टेकन लंच, ऑलराइट, वी हैव टेकन लंच। सुमित जूम कर देना अगर दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है वहां पे सुमित? थोड़ा 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 दिख रहा है तो जूम कर लेना, ठीक है। वी हैव टेकन लंच, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, ओके, लेट मी चेक, these markers are not working, you know. Now it's coming, is it okay now? यस सर। आ रहा है? तो वी हैव टेकन लंच, मान लिया। अब देखो, इसकी आपने क्या करनी है? पैसिव वॉइस बदलनी है, तो ये एक्टिव वॉइस है, हमने इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, ओके। नाउ फिर से वही काम है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब का है वी हैव टेकन, ये है वर्ब, ठीक है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये बात करें तो लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट है। और बेटी इसकी भी डेफिनेशन बताते हैं, सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब वो होता है, उतना मत पढ़ो भाई, और सिंपल सा चीजें लेके आओ, लाइफ को सिंपल बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ठीक है, राइट। अब देखो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में इधर लिखना सब्जेक्ट, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट है। पैसिव सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ओके। ये आपकी एक्टिव वॉइस है, ये आपकी पैसिव वॉइस है, आपने इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आओ, क्या आएगा? कौन बताएगा? रुको रुको, गीतेश बताओ जरा। लंच, शाबाश, लंच। हाँ, अब देखो पहले तो देखना है कि ऑब्जेक्ट का उसको पहले क्या, तो उसके बाद देखना रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। देखो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, और इंपॉर्टेंट चेंजेस वो भी आपने ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस जो भी थे वो भी ध्यान में रखने हैं। ऐसा होता है ना, जैसे हम लड़ने जाते हैं, अगर हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे या किसी के साथ भी लड़ाई करते हैं, हमें तैयार होकर जाना पड़ेगा ना, पूरा हथियार डालने पड़ेंगे, लड़ाई के लिए जा रहे हैं, सारी चीजें चाहिए हमारे पास। उसी तरह से क्या होता है, जब भी आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपके पास हथियार होने चाहिए। हथियार क्या है? नंबर सबसे बड़ा हथियार है ये टेबल। ये टेबल याद रखना है, जल्दी यूं यूं करेंगे आपकी पैसिव वॉइस, आपको टेंशन नहीं होगी कुछ। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट चेंजेस वाले भी रखने हैं याद में, ठीक है। मतलब आई, मी, ही,
him, alright, she, her, we, us, परी मेरे को करने दो बच्चा, ठीक है। और उसके बाद आपका यू ही रहेगा, इट आपका इट रहेगा, ओके राइट। तो अब इसको कैसे बदलना है, अब देखो थर्ड फॉर्म का रूल क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं करेगा यार, चेष्टा प्लीज वेट फॉर सम टाइम, ओके। अब जैसे मुझे बदलना है इसको कैसे बदलना है, ओके। तो देखो इसको क्या करना है, लंच आ गया पहले, थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ है, तो हैज हैव के साथ जब आप इसको बदलोगे तो क्या आएगा, हैज या है प्लस बीन, तो लंच क्या है, सिंगुलर है, Yes, sir. तो हैज, आगे क्या आएगा गीतेश, लंच हैज, आगे Lunch has been हाँ गुड, टेकन ही रहेगा, लंच हैज बीन टेकन बाय, by वी किस में चेंज हो जाएगा, us. अस, वेरी गुड, शाबाश, बात खत्म, बाय अस, बस होगी बात, आगे ना पैसिव वॉइस Yes, sir. कुछ नहीं है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, और हेड वाला भी देख लेते हैं, हेड वाला भी देख लेते हैं, राइट, ओके। तो हेड वाला भी देख लेते हैं, चलो इधर ही देखते हैं, नहीं तो ये पंगा हो जाएगा, ओके। हेड वाला भी देख लेते हैं, लाइक सी, लाइक दे हैड won the match, they had won the match, like this is the, आपको आ गया वॉइस बदलने के लिए। और पहला सेंटेंस तो कई बार रट्टा भी लगा लेते हैं कि आई टेक टी, टी इज टेकन बाय मी, वो रट्टा भी होता है माइंड में, लेकिन अगर आप टेबल से करोगे तो आप इजीली कर लोगे। फिर से जाना है, जब भी मेरे को नहीं पता इंग्लिश, मेरे को नहीं पता हिंदी, बट आपको थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको आनी चाहिए। दे हैड वोन द मैच, ठीक है। तो मोहित करो जरा कोशिश। The match had won by नो, अब रूल पे जाओ ना। द मैच, अगर देखो अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो क्या आएगा, हैड प्लस फिर third form. गुड, द मैच, उसके बाद क्या आएगा, Had been Very won good. by हैड बीन won by them. them, ऑलराइट। तो ये है कुछ आपके पहले सेंटेंसेस, मतलब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल देखना है एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो इज ए मार प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ पैसिव वॉइस में, ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, अगर थर्ड फॉर्म है हैज हैव के साथ तो हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है। अगर आपका हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, बस दैट्स ऑल, वेरी सिंपल टास्क, राइट। तो इन्हीं चीजों को करने के लिए, इन तीन रूल्स को करने के लिए टीचर्स लोग स्कूल में 1 महीना लगाते हैं गाइस, ठीक है। और अभी हम कर रहे हैं इसको लास्ट 10-15 मिनट से बस, ओके। बट वेरी सिंपल रूल, समझ आ गया ना, इज इट इंटरेस्टिंग, Yes, sir. राइट, ओके। तो ये हो गया ऐसे, एक और बताते हैं साथ में ही, ताकि सबको क्लियर हो जाएगा, फिर हम बहुत सारे सेंटेंसेस करेंगे प्रैक्टिस के साथ, ओके। एक और है रूल, बाकी ये भी रखना है याद, मतलब कि वो हमारा वो टेबल रखना है याद, और एक आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने हैं। रूल नंबर 4 हो गए थे ना गितेश, 4 हो गए थे, अब देखते हैं 5 रूल। रूल 5 है, अगर आईएनजी हो एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो उसको पैसिव वॉइस में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। आईएनजी है इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ आईएनजी होता क्या है, वही क्या होता है आईएनजी, बताओ घनश्याम, कोई नहीं पता आपको, आईएनजी होता है इंटरनेशनल गंजा। ठीक है, हमारे टीचर बताते थे कि आईएनजी होता है इंटरनेशनल गंजा। पर ऐसा नहीं होता है, आईएनजी मतलब जैसे गोइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, सिंगिंग, जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग जाता है। तो आईएनजी कभी अकेले नहीं आती है, मतलब कंघी भी आती है। ठीक है, तो इज़एमआर क्या है, हो गया बच्चों, तो इज़एमआर के साथ आईएनजी आती है, तो मतलब जैसे आई एम गोइंग, ऐसा नहीं आता आई गोइंग, आई खाइंग, आई जाइंग। जब हम छोटे होते थे ना, हम ऐसे इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे, क्योंकि मेरी इंग्लिश तो बिल्कुल डब्बा थी। मेरे को कुछ नहीं आता था, तो मैं खुद बोलता था आई एम खाइंग खाना,
आई मैं जाएंगे घर आई यूज्ड टू स्पीक दैट काइंड ऑफ इंग्लिश काफी है आपकी तरह छोटा था बे मेरे को इंग्लिश बोलने का शौक था आपकी तो थी नहीं हाँ रुक जाओ मेरे को करवाने दो इनको ठीक है तो नहीं हाँ थप्पड़ भी मैंने बहुत खाया क्या करना मैं पढ़ने में डल था रुको बच्चों मेरे को करने दो ना देखो आईएनजी इस एमआर के साथ होगी तो इसको पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे ठीक है जब भी आपको इस एमआर के साथ आईएनजी चेंज करनी है तो रूल वही है इस एमआर प्लस बीइंग लगाना प्लस थर्ड फॉर्म बात खत्म ठीक है जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे एक बात याद रखना बच्चों हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है ठीक है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यहाँ पे थोड़ा रूल रहेगा अब इस रूल को भी समझते हैं ठीक है 8 क्लास तक यहाँ तक अगर आपने कर ली तो काफी है ओके अब देखो सिंपल फंडा क्या है जैसे मान लिया अब हम एग्जांपल करते हैं ई डॉट जी का मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको भूल गए एग्जाम्पल गारंटी है उसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल ठीक है इसको बदलते हैं जैसे आई एम क्या करेंगे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग अब इसको बदलना है हमने पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बदलना है या फिर एक्टिव वॉइस है कैसे बदलेंगे सब्जेक्ट क्या है मोहित आई हाँ ये सब्जेक्ट है वर्ब यहाँ पे है आईएनजी इस अकेले नहीं आती है और सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है ठीक है ये हो गया तो क्या आएगा घनश्याम करो जरा आप बड़े घनश्याम करो बोलो बच्चा क्या आएगा इस चीज को पहले लेके आना है क्या आएगा बोलो अ सॉन्ग ठीक है मोहित अ सॉन्ग इज अ सॉन्ग इज रूल पे जाओ ना टेंशन क्या ले रहे हो इज एमआर में से एक तो ले लिया आपने अब अगला लेना है बीइंग हाँ वेरी गुड संग बीइंग संग बाय आई आई किस में चेंज होगा मी हाँ तो फिर बस बात खत्म संग बाय मी मी गॉट इट यस सर लगे पता तो ये 5 रूल हैं फिलहाल और तो एक और कर लेते हैं इसी के साथ ही ठीक है कितनी लंबी होगी सुमित कितनी वीडियो लंबी होगी 17 मिनट 17 मिनट्स की ओके चलो फिलहाल यहीं तक करते हैं हम ठीक है अब एक दो सेंटेंसेस देख लेते हैं इसके जरा ठीक है फिर देखते हैं जैसे ये देखो आईएनजी वाला एक सेंटेंस है देखना है यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लेटर लिखो जरा आई एम राइटिंग अ लेटर आई एम परीत आई एम writing a letter. I am writing a letter. Right? I am writing a letter. ठीक है देखो कौन बदलेगा इसको मोहित लेटर हाँ शाबाश इज हाँ इसको is पहले being हाँ wrote by me थर्ड फॉर्म Written. हाँ by me लेटर वेरी सिंपल कुछ नहीं है उसका पैसे वैसे बदलना है इसको पहले लेके आना है घनश्याम समझ आ रहा है ना दूसरे वाला घनश्याम लो भाई साहब समझ आ रहा है ठीक है देखो अ लेटर ठीक है फिर इज फिर आएगा बीइंग ठीक है फिर करो रिटन राइट की तरफ फॉर्म रिटन बाय मी मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ जल्दी में ठीक है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने ओके तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ ओके a letter is being written by me ओके तो इस तरह से अभी हम करेंगे सारे इस पे क्वेश्चंस और जो वीडियो देख रहे हैं गाइस अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन आल्सो डू प्रैक्टिस एट होम यू माइट हैव योर ओन ग्रामर विद यू जस्ट डू प्रैक्टिस मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर आप ये टेबल ध्यान में रखोगे और आप अगर ये चीजें ध्यान में रखोगे तो आप इजीली एक्टिवाइज पैसिवाइज के कर लोगे फिलहाल ये पार्ट ए है अगला पार्ट हम बाद में कभी किसी डालेंगे और फिलहाल क्लासरूम में के लिए आज कितना है और बाकी वीडियो के लिए भी इतना है थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे कीप एंजॉयिंग कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग एंड कीप subscribing and ask other people to subscribe for the channel thank you so much have a nice day